सब आयो बढ़िया हो गया, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने रिलेशंस पढ़ रखा था। रिलेशन में पहले पार्ट हमने पढ़ा रिलेशंस क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिगार्डिंग रिलेशंस के डेफिनेशन पढ़ा था। उसमें हमने देखा था टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होता है, ऐसा रिलेशन जिसमें से आपको तीनों प्रॉपर्टी को क्या करता हो, होल्ड करता हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो क्या बनता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, एक पार्ट आता है क्वेश्चन में ही, जब भी हम लोग प्रूफ करने के लिए क्वेश्चंस में आते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उसी में एक पार्ट आता है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, ये कब फाइंड आउट की जाती है। इक्विवेलेंस क्लास एक्चुअल में क्या होता है, जब हमारा एक रिलेशन, कोई रिलेशन क्या हो, इक्विवेलेंस रिलेशन हो। कैसा रिलेशन हो, इसके लिए जरूरी है कि हमारा जो रिलेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यानी वो क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तभी हम लोग उसकी इक्विवेलेंस क्लास निकाल पाते हैं। तो हम लोग, ये लेक्चर क्या है, बेसिकली इक्विवेलेंस क्लास के लिए। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, इक्विवेलेंस क्लास रिलेशंस में, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन का ही पार्ट होता है, एक एलिमेंट की हम लोग क्लास निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट ए, यानी एक ए एलिमेंट है उसका इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका नोटेशन हमेशा एक लार्ज ब्रैकेट में लिखते हैं, जो भी एलिमेंट लिख देते हैं वो इक्विवेलेंस क्लास हो जाता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, तो देखो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ डेफिनेशंस क्या होती है, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए उसी के एक पार्ट का, हम लोग उससे रिलेटेड जो होता है वो हम लोग निकालते हैं। तो x बिलोंग्स टू, x किसका एलिमेंट होगा, कोई भी सेट ए होगा इसका एलिमेंट होगा। क्या होना चाहिए, अगर ए का हमें इक्विवेलेंस क्लास होना चाहिए तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर आपको निकालना होगा। ऑर्डर्ड पेयर में आप देखेंगे जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट वही होगा जो इक्विवेलेंस, जिसका इक्विवेलेंस क्लास पूछा होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, x बिलोंग्स टू r। इसी में हमने एक एग्जांपल है, लेट ए दिया है सेट 1 2 3, r क्या है, r विद द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। सेट ए में 1 2 3 जो क्या है, 1 2 3 एक सेट है जो कि क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इज गिवन बाय r, एक डेफिनेशन इसका दिए गए हैं। r जो रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1। तो चेक करोगे सबसे पहले ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव में हम जानते हैं सेम एलिमेंट का सेम के साथ रिलेशन, तो 1 1 2 2 3 3, इसका मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, यानी रिफ्लेक्सिव के लिए हमने पढ़ रखा है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए a बिलोंग्स टू r। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है आपका, a, b बिलोंग्स टू r। दिस इंप्लाइज दैट b, a क्या होना चाहिए, r में लाई होना चाहिए। तो ये आपका सिमेट्रिक हो गया। और ट्रांजिटिव के लिए क्या बताया था, a, b बिलोंग्स टू r एंड b बिलोंग्स टू b, c बिलोंग्स टू r। दिस इंप्लाइज दैट a, c कहाँ पे होना चाहिए, r में। तो ऐसा होता है। तो ये कैसा रिलेशन होता है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ गए। तो यहाँ पे ये कैसा रिलेशन चेक कर लेते हैं, 1 1 यहाँ से यहाँ तक ये रिफ्लेक्सिव है, 1 3 है तो 3 1 भी है। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, 1 3 है, यानी a b है, क्या है, ये क्या मान लेते हैं, a है, ये b है, ये b है, ये c है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, AC प्रेजेंट होना चाहिए। AC का मतलब 1 1 प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, ये आपका ट्रांजिटिव भी होगा। इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसी पे हम लोग निकालेंगे क्लास। क्या निकालना है, क्लास निकालना है किसकी, 1 2 3, यानी 1 की भी क्लास निकालना है, 2 की भी क्लास निकालना है और 3 की। तो सबसे पहले हम क्लास 1 की निकालने चल रहे हैं, 1 की क्लास। तो 1 हम लोग लिख दिए, 1 लिखा, और इधर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a, और इधर क्या रिलेशन है आपका, x आपका इस a के एलिमेंट को x लिखते हैं, 1 बिलोंग्स टू r, यानी r में ये पेयर आपका होना चाहिए। तो देखो कौन कौन सा पेयर है, जिसका सेकंड एलिमेंट 1 हो। तो पहला पेयर ये आपका मिल गया, दूसरा पेयर आपका ये मिल गया, यानी 1 1 और ये क्या हो गया, 3 1। तो 1 की क्लास क्या निकलेगी, यानी 1 का रिलेशन किसके किसके साथ है। तो देखो 1 का रिलेशन 1 के साथ, 1 का रिलेशन 3 के साथ। तो यानी आपका इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा। आई होप अंडरस्टैंड, समझ गए। यानी 1 है, 1 का रिलेशन किसके साथ, 1 के साथ, 1 का रिलेशन किसके साथ, 3 के साथ। तो इसकी क्लास क्या हो गई, तो 1 3। अब हम लोग देखेंगे सिमिलरली 2 का देखते हैं। 2 का देखेंगे तो क्या होता है, लिखेंगे यहाँ पे 2,
इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। तो 2 में लिखेंगे x बिलोंग्स टू a। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, 2 बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो देखो सेकेंड एलिमेंट 2 किसका किसका है, एक, दूसरा कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो यानी एक ही पेयर है। तो इसका मतलब इसकी क्लास क्या हो जाएगी, केवल 2 की क्लास कितनी हो जाएगी, 2 ही हो जाएगा। अब लास्ट निकालते हैं 3 का क्लास क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a और इधर x, 3 बिलोंग्स टू r। तो देखो जिसका सेकेंड एलिमेंट 3 है, कौन कौन सा है, एक ये मिल गया आपका 3, यानी ये क्या हो गया 3 3 हो गया, और ये क्या हो गया 1 3। तो इसकी क्लास क्या हो जाएगी, 1 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 1 की क्लास कितनी आई, 1 3। 2 की क्लास कितनी आई है, 2 की क्लास 2 आई है, और 3 की क्लास कितनी आई, 1/3 आई। तो ये एक एग्जाम्पल है, हम लोग एक एग्जाम्पल और करेंगे, इसके बाद और आपका क्लियर हो जाएगा इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। पहला क्वेश्चन देख लिए थे आप, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, लेट आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट ए 0 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर दिया है a, b 2 डिवाइड्स a माइनस b, यानी जो a माइनस b का रिजल्ट होगा 2 से डिवाइड होगा। राइट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखो सबसे पहले कैसे इसको लिखते हैं एग्जाम में उसको देखेंगे, फिर हम लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। तो 0 क्या है, 0 को फिक्स कर लिया। अब 0 को हमने सेकंड एलिमेंट फिक्स कर लिया 0, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, डिफरेंट हो सकता है। तो a, 0 यानी b की जगह हमने क्या रख लिया, 0 फिक्स कर लिया a को, और a कहाँ लाई कर रहा है, इस सेट a का एलिमेंट है। तो बताओ a, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3, एक सेट दिया है 8 जिसमें एलिमेंट है 1 से लेके 9 तक, एंड लेट आर बी द रिलेशन ऑन a क्रॉस a। आर जो रिलेशन है वो किसमें है, a क्रॉस a मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस a, डिफाइंड बाय ए बी रिलेटेड टू सी डी, यानी एक ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो किससे रिलेटेड हो रहा है, सी डी से। अगर ऐसा होता है तो ये क्या है, a प्लस सी हो जाता है, a से a प्लस डी हो जाता है, सॉरी a प्लस डी, और इधर वाला b प्लस सी। तो a प्लस डी इज इक्वल टू b प्लस सी फॉर ऑल a, b, c, d belongs to a cross a, given that relation is an equivalence relation, यानी जो रिलेशन दिया है ये जो रिलेशन दिया है वो कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, 5, यानी 2, 5 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। तो कैसे क्लास निकालनी, ये गिवन है कि ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखो 2 और 5 एक पेयर मानते हैं, एक यूनिट मानते हैं। तो लेट्स से x, y बिलोंग्स टू, यानी x, y एक ऑर्डर्ड पेयर है जो a क्रॉस a में लाई कर रहा है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आपका यहाँ पे देखिए AB बिलोंग्स टू a क्रॉस a, तो AB रिलेटेड टू CD। सिमिलरली यहाँ पे XY अगर a क्रॉस a में मिल रहा है, तो ये बताओ XY किससे रिलेटेड होगा, इस 2 5 से, यानी इस 2 5 की हमें क्लास निकालनी है। तो 2 5 आगे देखेंगे x, y a क्रॉस a लाई कर रहा है। देन इधर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस डी, यानी इसका बाहर वाला इसका बाहर वाला दोनों का ऐड इज इक्वल टू y प्लस 2, यानी ये दोनों 2। काफी अच्छा क्वेश्चन है। फिर आगे देखेंगे x, y बिलोंग्स टू, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 3। तो जहाँ पे y लिखा होगा वहां पे क्या लिख देंगे, x प्लस 3, यानी इस y की जगह हमने क्या लिख दिया, x प्लस 3, यानी x, x प्लस 3। x जो पहला वाला x है वो किस में लाई कर रहा है, a में, दूसरा वाला x प्लस 3 ये भी किस में लाई कर रहा है, a में। तो x की वैल्यू रखते जाएंगे हमें x प्लस 3 मिलता जाएगा। तो x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4। x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5। x की वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो 3 3 मिलकर 6, x 4 रखेंगे तो 7, 5 रखेंगे 8, और 6 रखेंगे तो 9। तो हमारी इक्विवेलेंस क्लास आ गई 2, 5 की, 1, 4 2 5 3 6 4 7
5869, यही आपकी क्या हो गई इक्विवेलेंस क्लास। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने केवल इक्विवेलेंस क्लास लिया था यहाँ पे, इसका प्रूविंग भी आपसे पूछा जाता है। ये ए और बी रिलेटेड टू सी डी इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको प्रूव करना है। तो आई होप समझ गए होंगे, 3 क्वेश्चन बताए गए हैं यहाँ पे, 3 इक्विवेलेंस क्लास के बारे में समझ गए होंगे। जहाँ ना समझ में आए वहाँ पे कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।